अच्छा, इस एसी का ना मैंने ओवरऑल जो अपना ओपिनियन है, फर्स्ट रिव्यू है आफ्टर यूजिंग इट फॉर एन अ वीक, वो मैंने अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो वीडियो देखनी है तो पहले वो देख लें। और इसमें हम ये देखेंगे कि ये कितनी बिजली इस्तेमाल करता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, या इवन आप उसको पूरी रात चलाते हैं तो आपके कितने यूनिट लगेंगे। चलो जी शुरू करते हैं हम इसे। ये हायर स्मार्ट के नाम से ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल रहेगी और iOS के ऐप स्टोर के ऊपर भी। तो करेंटली दिस इज़ द ऐप, इसे ओपन करते हैं और हम चेक करते हैं। यहाँ पे आपकी जितनी भी अगर एक से ज़्यादा एसी है तो वो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। आपको ये इंटरफेस आपको शो हो रहा है। फॉर मी, ये मेरा जो एसी है इसको मैंने T3 के नाम से कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं और चेक कर लेते हैं। ये बहुत लाइक इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको फ्रंट पे ये कनेक्टिविटी शो करवा रहा है कि आपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। आप इसे ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो ब्लूटूथ है उसके साथ ही सिंक हो जाता है, बट मोस्टली आपने वाईफाई के थ्रू ही कनेक्ट करना है इसे, ताकि आप कहीं दूर भी होते हैं तो आप इजीली इसे कंट्रोल कर सकें। तो करेंटली ये मोड चेक करा रहा है और आपने जो सेट किया हुआ 24 डिग्री सेल्सियस कूलिंग मोड के ऊपर, उससे नीचे जो इंडोर का आपको टेम्परेचर बता रहा है करेंटली जो टेम्परेचर रूम का है। और साथ में यहाँ पे यू कैन सेट योर टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। अभी मुझे अगर डिक्रीज़ करना है तो माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये 23 हो गया। तो दैट इज़ इट। और उसके अलावा विंड स्पीड यू कैन कंट्रोल इट, के यहाँ से मैक्सिमम पे भी कर सकते हैं। और 4 पॉइंट दिए हुए हैं, यूजली इसे ऑटो पे ही रखता हूँ मैं। देन एडिशनल फीचर के अंदर आप आते हैं तो अप एंड डाउन का है, लेफ़्ट एंड राइट का है। ये आपकी जो स्विंग है उसको कंट्रोल करता है, अप एंड डाउन और लेफ़्ट एंड राइट। देन अगर आप स्ट्रॉन्ग को क्लिक करते हैं तो ये टर्बो मोड ऑन कर देता है, और क्वाइट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये टर्बो मोड से हट के बिल्कुल ही नॉर्मल मोड में चला जाएगा, क्वाइट मोड में। देन इको का है यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे 3 दिए गए हैं ऑप्शन, L1, L2, L3। मैं L3 पे ही रखता हूँ इसे। मोस्टली रात को जब भी चलाता हूँ तो L3 पे रख देता हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ अराउंड 4:30, और मेरा टोटल जो सेटअप है ये सोलर के ऊपर चल रहा है और मैंने वापटा की शेयरिंग ऑफ़ की हुई है। अभी ये 23 के ऊपर चल रहा है और L3 लेवल के ऊपर है, तो ये अराउंड 2 एम्पेयर ले रहा है। तो इजीली मेरा 5 किलो वाट का सेटअप लगा हुआ है सोलर का, वो आराम से इसे सपोर्ट कर रहा है। इवन दो मेरे पास एक और एसी भी है, वो डॉवलेंस का है, उसके अंदर एम्पेयर लॉक का फीचर नहीं है, 1.5 टन का एसी है। उसको आप जिस टाइम भी चलाते हो अराउंड 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर ले रहा होता है, तो इसलिए वो फिजिबल नहीं था। तो यहाँ पे L3 का मोड है, आपके 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं लेगा। और एक मिसकंसेप्शन जो मुझे पहले थी स्टार्ट में, कि अगर आप इसे L3 पे रखते हैं और थ्रू आउट इसे चलने देते हैं तो ये एम्पेयर अपने डाउन नहीं करेगा। बट ये फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आप अगर इसे L3 के ऊपर भी सेट कर देते हो तो जब ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर देगा तो ये फिर दोबारा से अपने जो एम्पेयर हैं उसे नीचे ले आता है। और रफली आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि L3 के ऊपर जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें 650, 600 और 700 के दरमियान ही ये रहता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता वाट। और बाकी L2 और L1 मैंने अभी तक चेक नहीं किया। उसके अलावा हेल्थ मोड है, इसमें हेल्थ का फ़ीचर दिया गया। अगेन फिर सेल्फ क्लीनिंग है, टाइमर है। टाइमर का फ़ीचर बहुत ज़्यादा लाइक कि मुझे कन्वीनियंट लगा है। स्पेसिफिकली यहाँ पे आप जब इसे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हो टाइमर ऑन एंड ऑफ़ के लिए। जैसे कि मैंने अभी ऑन किया हुआ है, सुबह 8 बजे मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली अगर मैं सो भी रहा होता हूँ तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप कोई और टाइमर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पावर ऑन का, पावर ऑफ का आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल पावर ऑफ का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको आप नेम दे देंगे, किस टाइम पे आपने बंद करना है, इसे रिपीट करेंगे कब कब आपने इसे रिपीट करना है, और टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हैं पावर ऑन के मोड में। लेकिन पावर ऑफ के मोड में तो वो जस्ट ऑफ़ हो जाएगा, टेम्परेचर वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये आपको यहाँ पे एज अ टाइमर शो हो जाएगा, जिसे आप यहाँ से टॉगल बटन से ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। अभी इसे मैंने ऑफ़ कर दिया है, दोबारा ऑन कर देता हूँ। तो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट द ऑटो फीचर। अगेन उसके अलावा
फ़िल्टर है, टाइमर है, स्लीम कर्व है। उसके बाद ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया अभी तक इसे, मैंने ऑनेस्टली इसको नहीं चेक किया। फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। अगर आप डेली, वीकली और मंथली अपने स्टैट्स जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज है जी, आज के मैं स्टैट्स चेक कर लेता हूँ। तो सुबह एज़ यू नो कि मेरा 8 बजे का ऑलरेडी लगा हुआ है, सुबह 8 बजे मैं ऑन कर देता हूँ इसे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 8 बजे ऑन हुआ है। और जब रात को ये एसी ऑफ था तो इसका जो टेम्परेचर था रूम का वो ज़्यादा था, तो उसे मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा इसलिए उसने 0.37 किलोवाट आवर लिए हैं। फिर उसके बाद 8 से 9 बजे तक का, फिर अगले हम 9 से 10 के दरमियान इसने 0.52 किलोवाट आवर्स लिए हैं, जिसका मतलब है कि आधा यूनिट बनता है 1 घंटे का। अगेन फिर टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो 0.49 और किलोवाट आवर लिए हैं इसने 10 से 11 के दरमियान। फिर इसने लिए हैं 0.49, 11 to 12। फिर उसके बाद 12 पे इसने 0.3 किलोवाट आवर लिए हैं, इसने टेम्परेचर मेंटेन कर लिया था 26 के ऊपर आके। फिर अगेन उसने 1 बजे 0.49 है। ये मैं आपको ये सारी जो स्टैट्स दिखा रहा हूँ ये बिकॉज़ सोलर के ऊपर चल रहा था, तो मैंने इसे इम्पेयर लॉक नहीं किया था। इसको खुद जो इसकी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके ऊपर मैंने इसे चलने दिया। और अगेन फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक इसने यूज़ किया 0.46 किलोवाट आवर। यहाँ पे जाके इसने 1 यूनिट कंज्यूम किया 3 बजे, क्योंकि मैंने इसको जो है 22 पे कर दिया था 26 से, और इसका टर्बो मोड ऑन कर दिया था। फिर उसको थोड़ा टाइम लगा है मेंटेन करने में अपने यूनिट। तो अभी 4 बजे का टाइम है, अराउंड 4:30, तो अभी जो अगले स्टैट्स हैं वो अपडेट नहीं हुए। तो इसी तरह यू कैन से कि आज की कमुलेटिव यूजेज जो है वो 4.62 आ रही है। और इसको मैं बल्कि यहाँ से नहीं, आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। बैक आ जाएंगे, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स आ जाएंगे डेली, मंथली और वीकली। अभी आज 7 तारीख है, तो आज के स्टैट्स आप चेक कर सकते हैं कि 8.15 आवर्स तक एसी, बल्कि ये 7 तारीख कल के हैं स्टैट्स, आज 8 है। 8.15 आवर्स ये मैंने इसको यूज़ किया, और टोटल जो यूजेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.61 किलोवाट आवर आ रहा है, यानी कि 4.6 यूनिट्स इसने इस्तेमाल किए हैं। अब इसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक एनर्जी सेविंग ऑपरेशन है एंड देन द ऑर्डिनरी ऑपरेशन। जो ऑर्डिनरी ऑपरेशन है वो आप एनर्जी सेविंग मोड, यानी कि आप उसे एम्पेयर लॉक के बगैर चला रहे हैं, और जो एनर्जी सेविंग ऑप्शन होता है उसमें आप एम्पेयर लॉक करके चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैंने यहाँ पे रफली आइडिया डाला था कि 36 रुपीज़ आता है पर यूनिट, बट आई डोंट नो कि इसका मैंने क्यों ऐड किया, बट स्टिल एक रफ़ आइडिया लेने के लिए। उसके साथ अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने 30th को परचेज़ किया था, अप्रैल 30th को। तो इसके यूजेज आप चेक करें, डेली यूजेज यहाँ पे हुआ था 4.13, और उसके अंदर डेली यूजेज में जो आपके लाइक यूज़ हुए थे यूनिट्स वो 3.75 हैं। अब इसमें अंदर ऑर्डिनरी ऑपरेशंस भी हैं और एनर्जी सेविंग है, ये मैं बार बार आपको नहीं बता रहा। दिन टाइम में इसे नॉर्मल मोड के ऊपर चलाता हूँ और रात पे मैं इसे एनर्जी सेविंग मोड के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि दिन टाइम सोलर है, इतना ज़्यादा मुझे मसला नहीं होता, तो इसे मैं एम्पेयर लॉक नहीं करता। आगे आ जाते हैं तो हमारे पास अगले दिन के स्टैट्स आ गए हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि 11 घंटे चला है, जिसमें 8 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। फिर आप वीडियो रोक के आप चेक कर सकते हैं, आपने कुछ स्टैट्स वगैरह डीपली चेक करने हैं, बट मैं आपको ना वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो क्विकली आपको बताता जाता हूँ। इसी तरह 2 तारीख के स्टैट्स हैं, 13.5 घंटे तकरीबन चला है, जिसमें इसने 6.5 यूनिट इसने कंज्यूम की है इलेक्ट्रिसिटी फॉर द। फिर 3 तारीख का हम देख लेते हैं डाटा, जिसमें 9.37 आवर्स चला है, 4 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। अगेन हम चले जाते हैं डेली यूजेज पे, इसके 4 तारीख के 6.84 आवर्स हैं, और डेली यूज़ जो इसने की है इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ अराउंड 4.24 किलोवाट आवर्स। नेक्स्ट अभी इसका डेली यूजेज टाइम जो है 5 तारीख का वो है 7.540, और साथ में इसके जो इसने यूनिट कंज्यूम किया 4.1 है। फिर 6 का डाटा आ गया हमारे पास,
8.68 और इसको टोटल यूज़ किया है 3.59 यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। और इसी तरह ये अगर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, डेली यूज़ टाइम इसका 7 तारीख का 8.15 है और इसने जो डेली यूज्ड यूनिट लिए हैं वो 4.61 है। इसी तरह अगर हम मंथली पे क्लिक करते हैं इसे, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि मंथली यूजेज इसका समराइज़ आप चेक कर लें कि 65.28 आवर इसने टोटल ऑपरेशन है और जिसमें इसके 35.29 किलोवाट आवर इसने यूज़ कर लिए। तो इसका आप आइडिया ख़ुद लगा लीजिएगा कि इसने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं आवर्स के अकॉर्डिंग। ये फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ दूसरी याद करने वाली ये है कि मैंने जो दिन के ऑपरेशन होते थे मेरे, उसको मैं टर्बो पे रखता था मैक्सिमम 25-26 इसके ऊपर, और जब रात टाइम में इसे चलाता हूँ तो मैं इसको एम्पेयर लॉक करके चलाता हूँ। तो ये सारी आपके साथ मैंने डिटेल शेयर कर दी है। स्टिल अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा जिसका भी कोई क्वेश्चन है उसको मैं प्रॉपरली गाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।